हमारे भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट स्लाइसर की। ये हमारे पास हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की बात की थी, उसके अंदर हमने यहाँ तक काम कर लिया था। और इससे पहले जो मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो है हमने उसकी मैट्रिक्स विजुअल की, ये जो हमने मैट्रिक्स विजुअल बनाया था वो इस वाली वीडियो में बनाया था। ये वाली चीज़ इसको मैंने कॉपी करके बस ये एग्जीक्यूटिव समरी के पेज में यहाँ पे लेके आ गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डेट स्लाइसर की बात करेंगे। और डेट स्लाइसर क्या है, स्लाइसर क्या करता है, वो भी फिल्टरिंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ये देखें। ये है स्लाइसर, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरे पास स्लाइसर की विंडो ओपन हो गई। और ये स्लाइसर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये कोई ज़्यादा फील्ड नहीं लेता, बस ये सिर्फ एक फील्ड के ऊपर काम करता है। और इस स्लाइसर के अंदर टेरिटरी को लेकर टेरिटरी लुकअप की टेबल में जाता हूँ, यहाँ से कंट्री उठाता हूँ और ये मैं इस स्लाइसर को दे देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए कि स्लाइसर करता क्या है। स्लाइसर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तमाम सेल को और तमाम वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके दे देगा, जर्मनी की अलग करके दे देगा, यूनाइटेड किंगडम की अलग कर देगा। ऐसे ही इसका इफेक्ट इन तीनों चीज़ों के ऊपर आ रहा है। ठीक, इसके अंदर एक और व्यू है जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर अब मैं जो हूँ वही काम जो है मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की ले ली या फ्रांस की ले ली या कनाडा की ले ली, ये इस चीज़ को मुझे करके बता रहा है। ठीक है, जो है फ़िल्टर कर दे रहा है बाकी तमाम चीज़ों में। इसको मैंने क्यों कहा इसका नाम है डेट स्लाइसर। तो मैं जब इसको डेट के हिसाब से जब प्ले करने की कोशिश करूँगा, मैं क्या करता हूँ कैलेंडर के अंदर से डेट को उठाता हूँ और यहाँ लेके आ जाता हूँ, क्योंकि एक ही फील्ड लेती है तो कंट्री खुद ब खुद गायब हो जाएगी और डेट आ गई। अब अगर आप डेट को देखें तो डेट जो है आपको एक सेलेक्टेड डेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो एक सेलेक्टेड, अगर मैं और एक डेट पर्टिकुलर एक डेट के ऊपर आपको सेल बता रहा है। ठीक है, अगर मैं के जो है वो ऑल के ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे कर दें, और अगर आपने ये भी ऑल सेल्स सबकी दिखा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये पर्टिकुलर डेट की आपको सेल दिखा देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हमने इसको क्लियर भी कर दिया। मैं क्या करता हूँ, ये बस एडिशनल ऑप्शंस हैं, ये देखें कि ये बता देगा कि बिटवीन का मतलब क्या है कि इस डेट से लेके इस डेट तक की सेल या प्रॉफिट या कोई भी तुम्हें मालूम करना है वो बता दो। ये देखें, अब आपको इसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, इसी हिसाब से ये कम कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है कि 18/10/2015 से 8/3/2016 तक की प्रॉफिट या सेल्स या रेवेन्यू या कस्टमर जो भी दिखाना हो, जो आपने उसकी स्टैक चार्ट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर आपने जो चीज़ें डिफ़ाइन की हों उस चीज़ को फ़िल्टर करके ला देगा। ये डेट आप मैनुअली भी टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि 17 की डेट दे दो, या यहाँ से इसकी एंड डेट ये भी बता सकते, इसके थ्रू भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बिफ़ोर एक चीज़ बताएगा, यानी बिफ़ोर 2016 तक की सेल दिखा दो, 17-18 की मत दिखाओ, तो बिफ़ोर का आप लगा देंगे। और अगर आपको आफ्टर दिखानी है तो 2016 के या 15 के बाद की सेल दिखा दो। अगर आपको यहाँ पे जैसे मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कोई भी डेट सेलेक्ट करूँ, इसके बाद की तमाम सेल दिखा दो, यानी यहाँ की नहीं, इसके बाद की, इस पॉइंट के बाद की सेल दिखा दो। ठीक, इसके बाद है लिस्ट और ड्रॉप डाउन, और इसके बाद है रिलेटिव। तो रिलेटेड लास्ट बाई 30 डेज़ की सेल बता दो, लास्ट 30 डेज़ की सेल बता दी। सेलेक्ट कर दो किसके हिसाब से, बाई डेज़ के, वीक के, लास्ट 30 डेज़ की, 30 वीक्स की, 30 मंथ्स की, या 30 ईयर्स की, या 5 ईयर्स की, किसकी, डेज़ की। तो जब मैं ये करता हूँ तो ये मेरे दोनों टेबल जो है एम्प्टी दिखते हैं। क्यों एम्प्टी दिखते हैं, लास्ट 30 डेज़, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डेट 10/3/2020 है और एंडिंग डेट 4/8/2020 है, जबकि हमारे पास जो डेटा है एडवेंचर वर्क्स वाला वो है 15, 16 और 17 का है, इसलिए ये आपको शो नहीं कर रहा। आप अगर आप इसको प्लग करके दिखा देंगे, यानी इसके अंदर से इसकी डेट्स को आप जो है वो चेंज कर देंगे, तो फिर वो आपको दिखा देगा। मतलब मैं ये कह लेता हूँ कि 3 और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ ईयर्स, तो शायद इसके अंदर कोई दिखा दे। ये देखें आप, लास्ट 3 ईयर्स की 2017, 4/9/2017 से 8/4/2020 तक की इसने सेल का रिकॉर्ड। मुझे मेरा फेवरेट जो है वो बिटवीन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ बिटवीन, और ये मुझे 2 डेट के दरमियान की चीज़ें बता देगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि इस स्लाइसर को अगर फॉर्मेट करना है तो आपको पता है फील्ड के बाद ये फॉर्मेट का बटन है। फॉर्मेट के अंदर मुझे ये, क्योंकि डेट है और मुझे डेट नहीं चाहिए, तो मैं इसके स्लाइसर के हेडर को ऑफ कर देता हूँ। देखें आप, ऊपर से डेट गायब हो गई। और डेटा इनपुट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ये कलर दिखा देते, ये ज़रा विजिबल तरीके से। यहाँ तक हमने काम का और एडजस्ट, और मैं यहाँ पे लेके और इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ कि ये जो है
ये मेरा स्लाइसर है। इसका इम्पैक्ट जो है इस पेज के ऊपर जितनी विजुअल्स होंगे इसका इम्पैक्ट उसी के ऊपर होगा। आप देखिए ये तीनों के अंदर जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो इन तीनों चार्ट्स के अंदर इसका रिलेटिवली इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट आ रहा है। अच्छा देखिए, अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो बार है, अब मैं स्लाइसर को ज़रा यहाँ तक लेके आता हूँ। आप ये देखिए, विल फील द डिफरेंस। 2015 तक 15 और 15-3 मार्च तक वो एडवेंचर वर्क्स थे, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन थी, जो कि वो बाइक्स बेचते थे। बाइक इसीलिए बाइक और इसके अंदर सब कैटेगरी बाइक्स की। तो फिर उसके बाद बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज्ड कि यार ये सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो यानी अब देखें, नियरली अबाउट मिड ऑफ 2016 दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी कि हमें जो है वो कुछ और प्रोडक्ट्स या कुछ और रेंजेस भी करनी चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने एक्सेसरीज और क्लोथिंग को लेके आए। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है, वो ये कि भाई वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ कि 2015-16 तक जो है वो एक ही प्रोडक्ट की सेल कर रहे थे, जो कि बाइक्स ने। उसके बाद एक शिफ्ट इन देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड दे हैव रियलाइज जस्ट सेलिंग द बाइक्स वी हैव टू कम इन एज वेल लाइक कंपोनेंट्स लाइक क्लोथिंग, तो उसको भी सेल करना चाहिए देयर सेल्स। तो जब ये रिपोर्ट विजुअलाइजेशन की बात आई तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो 2017 की एनालाइज करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने फ़िल्टर का ऑप्शन और फिल्टर ऑप्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ईयर AW कैलेंडर के अंदर ईयर के अंदर आप जो है डेटा फील्ड के अंदर सिर्फ जो है ये आ गई, बेसिक फ़िल्टरिंग के अंदर आ गए। आपने बेसिक फ़िल्टरिंग के अंदर क्या चीज़ सेलेक्ट कर ली, आपने कहा कि भाई मुझे सिर्फ 16 और 17 का रिकॉर्ड और 17 का रिकॉर्ड दो। तो अगर आप यहाँ पे इसको एनालाइज करें तो मेरे पास सिर्फ 16 और 17 की ही चीज़ें, ये मुझे 16 से पीछे जाने ही नहीं देगा। कहता हूँ तो ये सिर्फ 2000 उससे जाने ही विजुअल है। तो 2000 अगर मैं कर देता हूँ 2015, 16 और 17 तीनों दिखाओ, तो ये मेरे पास 15, 16 और 17 तीनों लेके आ जाएगा। मैंने कहा इसको सिर्फ क्योंकि मैंने बाइक की सेल ही करता था 2015 तक, 16 के अंदर मैंने स्ट्रेटजी चेंज की थी, तो मुझे 2016 से फिर जो है 2016 और 17 दोनों की सेल दिखाएगा। अब मैं इसको अगर आगे बढ़ाते जाऊं तो ये 17 को भी ले आ गई। तो इसका मतलब है मैं वाली फ़िल्टरिंग के अंदर मैंने इस वाली फ़िल्टरिंग के अंदर डेट स्लाइसर के अंदर एक और फ़िल्टरिंग टेक्निक इस्तेमाल की, जो कि 2016 और 17 की सेल्स को उठा के लेके आ रहा है और आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या करना चाहता हूँ, अब ये फ़िल्टर, अब अगर आप इसके अंदर व्यू में जाएँ तो व्यू में जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है सिंक्रोनाइज स्लाइसर। सिंक्रोनाइज स्लाइसर क्या करेगा कि इस स्लाइसर को रिपोर्ट में मौजूद जितने पेजेस हैं ये स्लाइसर उसके अंदर जाके कॉपी हो जाएंगे और उन पेजेस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। या ये स्लाइसर अगर आप उन पेजेस के ऊपर मूव करेंगे इसकी टाइमलाइन, तो ये हर पेज के ऊपर मूव होगा। कैसे होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव समरी के पेज के ऊपर ये स्लाइसर लगा हुआ है और मेरे पास 2 पेजेस और हैं, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4। मैंने कहा कि इसको सिंक कर दो, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक है, अब आप ज़रा देखिए कि आपको ये स्लाइसर जो है इसके ऊपर भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये स्लाइसर इस पेज के ऊपर भी आ रहा है और दूसरे पेज के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, इस पेज नंबर 4 के ऊपर भी ये स्लाइसर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ, देखें अब मैंने यहाँ पे लेके आ गया 34/2006 34/2006 से स्टार्ट हो, तो आप एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे देखेंगे तो ये भी 34/2006 से 16 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये डायनेमिक है। इसका मतलब है जो चीज़ यहाँ हो रही है वो इन दोनों पेजेस के ऊपर भी साथ साथ आपको नज़र आ रही है। फ़िलहाल जो है मैं इस स्लाइसर को यहाँ रखता हूँ और मुझे स्लाइसर इन दोनों पेजेस के ऊपर नहीं चाहिए, तो मैंने इन दोनों पेजेस के ऊपर से ये स्लाइसर जो है वो हटा दिया और ये जो सिंक नहीं करना चाहता और मुझे पर्टिकुलरली पेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे डेमो के लिए आपको बताया था। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। इस पेज को मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से पेज नंबर 2 को भी मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये मैंने आपको सिखाने के लिए किया था। आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ वी हैव 4 थिंग्स। नंबर 1 इज़ डेट स्लाइसर, नंबर 2 इज़ मैट्रिक्स एंड नंबर 3 हैव 2 स्टैक चार्ट्स in our visual. So I hope you guys are understanding.